नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जगह क्या है और बिल्कुल गेट के बिल्कुल साथ ही इन्होंने एक फव्वारा बना के दिया है और बड़ा खूबसूरत फव्वारा है। उसके बारे में नादिर भाई हमें एक्सप्लेन करेंगे कि खूबसूरती के साथ साथ इसके और क्या मकासद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हम इस खूबसूरती के हवाले से आपको बताना जा रहे हैं। ये फव्वारा बना हुआ है ये खूबसूरती के लिए, क्योंकि राजा साहब के मेहमान आते हैं इधर कारकोच में बैठते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये आप इधर भी कैमरा मैन आप बताएँ इनको, ये फव्वारा लगा हुआ है, ये बैठते हैं तो ये रात को भी इसकी लाइटें हैं, कई रात की लाइटें भी लगी हुई हैं जो रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं, तो उससे बहुत खूबसूरत ये मंजर पेश आता है इसे देखने में। तो जो राजा साहब के मेहमान जब आते हैं वो देखते हैं इस चीज़ को, कहते हैं ये तो आपने मरी से भी बेहतरीन चीज़ें बनाई हुई हैं। तो राजा साहब उनको यही बोलते हैं, बस एक ये मेरा शौक़ था, ये सब कुछ बनाना एक मेरा शौक़, अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है, बस इस चीज़ों से नवाजा। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, मैं इस चीज़ के काबिल नहीं था जिस तरह अल्लाह पाक ने मुझे नवाज दिया। तो वो राजा साहब के जब मेहमान आते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बैठते हैं, उनको खुशी होती है, फ़ख्र महसूस होता है कि जगह हमें यहाँ बैठने के लिए जगह मिलती है, या अपना घर समझ के जाते हैं। तो यहाँ आते हैं बस रेस्ट, और उसके लिए यहाँ रेस्ट करते हैं, टिक्का पार्टी करते हैं, बैठते हैं, तो खूबसूरत मंदिर है। तो यही कुछ है हमारी। ये राजा साहब कहते हैं, राजा साहब के मेहमान जब आते हैं ना वो ये कहते हैं कि ये हमें मरी से भी बेहतर, हम बहुत जगह यहाँ नारायण कगान गए हैं, हर जगह हम फिरे हैं, मगर इससे बेहतरीन हमने कोई जगह नहीं देखी है। तो नाज़रीन ये डिस्क्रिप्शन आपने सुनी, तो अगले क्लिप के लिए आइए ग्राउंड की जानिब चलते हैं। जैसे कि नाज़रीन आपने अंदर का सारा देखा कि अंदर क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ मामलात हैं, तो ये साद भाई ने आपको यानी कि विस्तार से ब्रीफ किया है इस हवाले से। तो हम चाहते हैं कि आपको जो बाहर ताज़ा दम हवा चल रही है, इतनी खूबसूरत वादी है, और उस वादी के अंदर जो आपको उस वक़्त जो फीलिंग है हम आपको बता नहीं सकते, वो यहाँ पर आके ही आप महसूस कर सकते हैं। जैसा कि कैमरा मैन सादरी भी आपको दिखा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है, यानी जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। तो ये कोटली यहाँ से सतिया का एरिया जो है वो शुरू होता है कश्मीर का। तो इस हवाले से हमें नादिर भाई ने हमें नादिर वक़्त दिया है, तो हम चाहते हैं कि ये हमें इस बारे में मालूमात दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जैसा कि निशान भाई ने ये पूछे कि इस वादी के हवाले से आप जानना चाहें, हमें बताना चाहें, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सारा व्यू इस तरह ना जिस तरह मरी से भी बेहतरीन है, तो जन्नत की तरह है ये। जब राजा साहब के यहाँ मेहमान आते हैं ना, वो जब इस एरिया का व्यू देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम बहुत जगह गए हैं, हर जगह गए हैं, मगर इस जगह से हमने कोई अच्छी जगह व्यू और इस तरह का मंजर हरा भरा सब्जा कभी भी नहीं देखा हमने। तो वो आते हैं, बैठते हैं, मुख्तलिफ ईद के कोई ख़ास दिनों में आते हैं, और कोई पार्टी वगैरह रखी हो तो आते हैं, बैठते हैं, तो देखते हैं, तो वो कहते हैं। फिर ये भी होता है कि कोई इतने खुश होते हैं कि वो कहते हैं कि हम नेक्स्ट बार आएंगे अपनी फैमिली को भी साथ लाएंगे और यहाँ बिठाएंगे, उनकी फैमिली भी बाल बात आ जाती हैं, वो भी देखते हैं, बच्चे आते हैं उनके साथ, सारे फैमिली पूरे, तो देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि कहते हैं बहुत अच्छी जगह है, बहुत पसंद आई है हमें। तो राजा साहब के जो मेहमान हैं वो कहते रहते हैं कि इस जगह में कोई ज़मीन देना चाहिए, वो हम खरीदें, जैसे आपने फार्म हाउस बनाया इस तरह हमें भी शौक़ है। तो राजा साहब यही कहते हैं कि हाँ, जिस तरह आपको अभी शौक़ हो रहा है ना, इस तरह मैं भी लोगों को देखता था, मुझे भी शौक़ था, तो अल्लाह पाक ने वो दी है, तो ये सब कुछ बना लिया है, मुमकिन हुआ है। मुमकिन है। तो नाज़रीन आप जैसे कि हमारी बाईं जानिब देख सकते हैं कि चारपाइयाँ पड़ी हैं, और चारपाइयों पर इस वक्त हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मोहसिन जो हैं वो बैठे हुए हैं, और इन्होंने वहाँ पर बराजमान हुए हैं और यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो इसी तरह आप हमें ये बताइए कि क्या जब यहाँ पर मौका होता है तो हुक्का पार्टी होती है, इसके अलावा क्या कुछ होता है, चारपाइयों पे बैठ कर क्या कुछ किया होता है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये भाई निशान भाई ने पूछा है कि ये चरपैयाँ रखने का मकसद क्या है। ये चरपैयाँ रखने का मकसद यह है, जब राजा साहब के मेहमान आते हैं वो इसी तरह, ये अभी दो चरपैयाँ यहाँ पड़ी है ना, तो ये सारे एरिए में ये चरपैयाँ लाई होती हैं, तो इकट्ठे बैठते हैं, कोई टिक्का पार्टी करता है, कोई इस तरह हुक्का पार्टी, मतलब मुख्तलिफ़ पार्टियाँ होती हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो जब यहाँ आते हैं ना वो देखते हैं इस तरह का मंज़र, तो कहते हैं बस यहाँ हम आते हैं तो ऐसे लगता है जिस तरह जन्नत होती है, जन्नत से खूबसूरत ये नज़ारा हमें नज़र आता है। तो बहुत यहाँ बैठ के लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, खुश होते हैं। तो राजा साहब को भी बहुत खुशी होती है जब मेहमान आते हैं, वो खुश होते हैं ना, उनको खाना खिलाते हैं,
کہتے ہیں بس مجھے یہ ان کی خوشی میری خوشی ایک ہی بات ہے. تو وہ بھی بہت ہی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے دوست دیکھو یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں خوش ہو. یہ وہ راجہ صاحب جب اپنے دوستوں کو یہاں بیٹھے دیکھتے ہیں نا چرپائیوں پہ تو وہ خوشی ان کے دوست خوشی آپس میں گپ شپ کرتے ہیں تو راجہ صاحب بھی ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے دوست خوش ہو رہے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو تقریباً راجہ صاحب بعض دوسرے تیسرے دن ضرور آتے ہیں یہاں, کام ہو یا نہ ہو. مطلب ان کو اس وادی سے اتنا پیار ہو گیا نا کہ کہتے ہیں کہ بس میں کہتا ہوں بس رات کو بھی یہاں ہی رہو. تو کوئی مجبوریوں کی وجہ سے وہ واپس چلے جاتے ہیں, تو آتے ڈیلی ہیں تقریباً دوسرے یا تیسرے دن لازمی وہ آتے ہیں. تو کہتے ہیں بس شاید آئیں کہ اب 5 منٹ یہاں رکیں پھر چلے جائیں. وہ آتے ہیں ضرور ہے, کہتے ہیں بس اس وادی سے مجھے بہت پیار ہے کیونکہ اپنی وادی ہے. تو اسی طرح صاحب بھی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ویو ہے, منظر ہے. تو مزید آپ بھی آتے ہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بھی کریں, دیکھیں بھی.